Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here and making a special video. Now, what is the meaning of that special video? Not video. Special video means, as you all know that SA1 एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक लग गए हैं और कहीं ना कहीं जो एक स्ट्रेस है इन एग्ज़ाम्स का वो बच्चों के फेस पर नज़र आ रहा है। और जो बेचारे मासूम से चेहरे जो है जो पहले खिले खिले रहते थे, अब कहीं ना कहीं अंडर स्ट्रेस में आने की वजह से तो वो चेहरे थोड़े से मासूमियत जो जिनके चेहरे पर नज़र आती थी वो अब थोड़ी सी फेंट हो रही है। तो उनको इन्हीं प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए आई एम हेयर मेकिंग ए स्पेशल वीडियो। अब स्ट्रेस एग्ज़ाम आ गए हैं, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे SA1 एग्ज़ाम हो, चाहे यूनिट एग्ज़ाम हो। मैं ये नहीं कह रहा कि स्ट्रेस लेना चाहिए, बट इट इज़ द ह्यूमन नेचर, हो जाता है क्योंकि जब हम पूरे साल प्रेपरेशंस करते हैं, टीचर हमारे ऊपर मेहनत करते हैं और जब हमें एग्ज़ाम देने जाना होता है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है, हमारे साथ भी होता था। तो वी आर इन अंडर स्ट्रेस। और स्ट्रेस इस बात का नहीं कि नहीं आता है कि आई नो कि आपने प्रेपरेशंस बहुत अच्छे से किया है। स्ट्रेस इस बात का है कि पता नहीं एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चंस पुट करेगा, कितने कितने मार्क्स के पुट करेगा और क्या हम अपनी मेहनत को 100% रिफ्लेक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस तरह के थॉट जो है वो दिमाग में आते हैं। तो आई एश्योर्ड कि अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे और जो एक दिमाग के अंदर एक डर है भाई हम अच्छा कर पाएंगे या नहीं, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा और आप कंफर्टेबिलिटी जोन में आके पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि आप ये समझ जाएंगे कि एग्जामिनर जब भी एक पेपर सेट करता है तो किस किस तरह के क्वेश्चंस वो एग्ज़ाम में पुट कर सकता है बच्चे से और आप कितने कितने नंबर के वो पुट कर सकता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा और आपकी जो मेहनत है वो 101% रिफ्लेक्ट होगी एग्ज़ाम में, आप पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि आई नो कि प्रिपरेशन सभी ने की है, बहुत अच्छे से की है, बट स्टिल देयर आर सम कन्फ्यूजन्स इन योर माइंड। अगेन आई एम सेइंग कि कन्फ्यूज़न क्या है कि क्वेश्चंस क्या होंगे, कैसे होंगे, कितने कितने नंबर के होंगे और उसका बेटर अटेम्प्टेशन कैसे किया जाए। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और आगे भी इस तरह के जो वीडियो हैं जो आपके स्ट्रेस को दूर करने के लिए मैं बनाऊँगा वो मैं अपलोड कर दूँगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आप तक ऑटोमेटिकली पहुँचते रहें तो आपने मेरे चैनल पर जाना है। माई चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्रा। सब्सक्राइब जरूर करेंगे बिकॉज दिस इज़ द फ्यूल फॉर मी, ताकि मैं और बच्चों के लिए अच्छे से काम कर पाऊँ। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इट इज़ जस्ट ए पार्ट ऑफ मोटिवेशन फॉर मी और मुझे मोटिवेशन मिलता है तो मैं और वर्क करता हूँ, तो आपको बेनिफिट्स इसके मिलते रहेंगे। और नोटिफिकेशन मैंडेटरी है ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाए और आप उन वीडियो को देख के अपने जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हमारा जो टॉपिक है, चैप्टर है वो चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और नियर अबाउट इसमें से आपको 10 या 12 नंबर का देखने को मिल सकता है। अब क्या क्या क्वेश्चंस एग्जामिनर सेट कर सकता है इस चैप्टर में से वो आज इस वीडियो के थ्रू आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आप अपनी NCERT की बुक ओपन कर लीजिए ताकि हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख पाएँ। तो अगर हम सबसे पहले बात करें चैप्टर नंबर 11 की, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, तो इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि ड्रॉ द नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। ड्रॉ द नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई and explain the parts of human eye. With its functions. अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनर देता है तो वो 4 मार्क्स का देगा। वैसे जनरली अगर हम देखें तो इस तरह का जो एक लेंथी क्वेश्चन है वो एग्जामिनर जो है नहीं देता,
क्योंकि सीबीएसई की जो इंस्ट्रक्शंस रहती हैं एग्जामिनर के पास वो रहती है 10 से 12 नंबर के आपने क्वेश्चंस देने हैं, और क्वेश्चंस जो हैं आपने लेंथी क्वेश्चंस इसमें नहीं देने। तो अगर ये क्वेश्चन वैसे कंप्लीट तो नहीं आएगा, कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनर इस पर बात करना चाहता है आपसे तो वो सिर्फ यही दे सकता है कि ड्रॉ द नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। तो आपने ह्यूमन आई का एक डायग्राम बनाना है और उसके जो पार्ट्स थे सिर्फ उसको मेंशन करना है। सर दिस इज द एरिस, दिस इज द क्लीरी मसल, दिस इज द प्यूपिल, दिस इज द रेटिना एंड दिस इज द क्रिस्टलाइन लेंस एंड सो ऑन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, पूछा जा सकता है। 1 नंबर की डेफिनेशन आ सकती है आपके पास, डिफाइन पावर ऑफ एकोमोडेशन। डिफाइन पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का कई बार पूछ लेता है। अगर 1 नंबर का पूछेगा तो यू हैव टू जस्ट गिव द डेफिनेशन, लेकिन अगर 2 मार्क्स का पूछता है तो आपने डेफिनेशन के साथ आपने उसे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन भी बताना है, और बेसिकली आप उसमें ये भी बता सकते हैं उसको, दैट इज़ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, एक तो ये आप उसमें नोट में डाल सकते हैं, और द फारदेस्ट पॉइंट जहाँ तक हमारी आई देख सकती है तो ये पॉइंट भी आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। अब हम एक बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आने वाले हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन्स एंड देयर करेक्शंस। इसमें से एक डिफेक्ट वो आपसे 101% पूछेगा, चाहे वो आपसे मायोपिया की बात करे, चाहे वो आपसे हाइपरमेट्रोपिया की बात करे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई एक्सप्लेन द डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई मायोपिया, या एक्सप्लेन द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई। एक्सप्लेन द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ डिफेक्ट्स, defects in human eye and how it is to be corrected, and how it is to be corrected। ये क्वेश्चन आपसे 3 मार्क्स का 101% पूछा जा सकता है। वो आपसे कोई भी एक डिफेक्ट पूछ लेगा और उसको कैसे करेक्ट करना है ये भी आपको बताना होगा। जैसे वो आपसे मायोपिया की बात कर सकता है तो आप मायोपिया को पहले एक्सप्लेन करेंगे विद नीट एंड क्लीन डायग्राम, और उसको कैसे करेक्ट किया जाता है वो भी आप उसे बताएंगे। देन वो आपसे हाइपरमेट्रोपिया की बात कर सकता है, जिसके अंदर आप पहले हाइपरमेट्रोपिया को एक्सप्लेन करेंगे विद नीट एंड क्लीन डायग्राम कि वो क्या रोग होता है और उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, और चांसेस वैसे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के ही होते हैं, प्रेस बायोपिया बहुत ही रेयर चांस है कि पूछा जाए। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो एक इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, आपकी बुक में भी होगा, मैं रीड कर रहा हूँ। ए पर्सन विद ए मायोपिक आई cannot see object beyond 1.2 meter distinctly. What should be the type of the correcting lens used to restore power vision? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। A person with a myopic eye cannot see objects beyond 1.2 meter distinctly. What should be the type of corrective lens used to restore पावर विजन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन कर लें। सेकेंड, जैसे ए स्टूडेंट हैज़ अ डिफिकल्टी reading the blackboard while sitting in the last row. What could be the defect the child is suffering from? How it is can be corrected? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। A student has difficulty reading the blackboard while sitting in the last row. What could be the defect the child is suffering from and how can it be corrected? ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, 3 मार्क्स के आपसे पूछे जा सकते हैं। चले थोड़ा सा और आगे आएंगे तो आपका एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट थ्रू ए प्रिज्म। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट थ्रू ए प्रिज्म, थ्रू ए प्रिज्म। ये क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन है? एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट थ्रू ए प्रिज्म, कि डिस्पर्शन के कंसेप्ट को आप
एक मतलब व्हाइट लाइट का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पर्शन, आप क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि डिस्पर्शन के कंसेप्ट को आप समझाएं जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास किया जा सकता है। तो यू हैव टू जस्ट राइट डाउन द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 to 6 लाइन्स इज मोर देन इनफ। आपने एक डायग्राम बनाना है प्रिज्म का, उसमें व्हाइट लाइट पास करनी है, देन इट विल बी स्प्लिट अप इनटू इट्स 7 कलर्स एंड दिस फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ बीम ऑफ व्हाइट लाइट ऑन पासिंग थ्रू ए प्रिज्म दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन। ठीक है, और फिर आप इसमें एक क्वेश्चन आपका बनता है इसके अंदर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, 1 नंबर का क्वेश्चन है, डिफाइन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। ये जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आस्क किए जा सकते हैं और कितने कितने नंबर के पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन सभी इस वीडियो में डिस्कस किए जा रहे हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स जानना चाहते हैं तो यू हैव टू गो टू माय यूट्यूब चैनल पीसी अकेडमी कुरुक्षेत्र। वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपने जो है प्लेलिस्ट को ओपन करना है, वहाँ पर क्लास 10th की एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, जो कि क्लास 10th प्लेलिस्ट को जब आप जाएंगे तो एक फोल्डर मिलेगा क्लास 10th चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। वहाँ पे आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स को देख सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग सब्सक्राइब जरूर करेंगे बिकॉज दिस इज द मोटिवेशन फॉर मी एंड इट एक्ट एज ए फ्यूल फॉर मी। और सेकेंड, आपने नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना है ताकि आप जो है मेरी इस तरह के वीडियोस जो है ऑटोमेटिकली आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट। एक 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है, जिसके अंदर आप एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। एक क्वेश्चन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार पे भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है कि व्हाई द स्टार्स आर ट्विंकल्ड, तो आपने इसका आंसर दे देना है कि ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। लेकिन इसी में ही एक क्वेश्चन आता है कि प्लैनेट्स जो हैं वो ट्विंकल नहीं करते, व्हाई द प्लैनेट्स व्हाई डू नॉट द प्लैनेट्स ट्विंकल। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 2 मार्क्स का आएगा, व्हाई डू नॉट द प्लैनेट्स ट्विंकल, कि जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल नहीं करते। ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर्स भी आप उसे दे सकते हैं। सेकेंड, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। मैंने आपको क्लास में बताया था, और आप जो भी स्कूल में आप पढ़ते हैं, चाहे वो डीपीएस की बात करें, चाहे हम महाराजा अग्रसेन की बात करें, चाहे गीता निकेतन की बात करें, टीचर्स ने वहाँ आपको बताया होगा कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। मीन्स कि जब हम सूरज की बात करते हैं, जब सनराइज होता है तो जो हमें रेड कलर का जो नज़र आता है, दिस इज़ द वर्चुअल इमेज ऑफ सन, दिस इज़ नॉट ए सन, और वो हमें 2 मिनट पहले आ जाता है। इसी तरह जब शाम को आप देखते हैं तो सन जब छिप रहा होता है तो हमें एक रेड कलर का एक इमेज नज़र आता है, दिस इज़ द इमेज ऑफ सन। सन एक्चुअली अर्थ के ओरिजिन से नीचे जा चुका होता है, दिस इज़ द कंसेप्ट, और ये टाइम गैप 2 मिनट का रहता है। तो एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है। फिर हमें बात करनी है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। 1 नंबर का ही क्वेश्चन बनेगा, डिफाइन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। डिफाइन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करें। देन उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में 101% पूछा जा सकता है, व्हाई द कलर्स ऑफ द स्काई अपीयर ब्लू। व्हाई द कलर ऑफ स्काई अपीयर ब्लू, कि आकाश का जो कलर है वो हमें ब्लू क्यों नजर आता है। तो 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अगेन आई एम सेइंग, अगर दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पूछे जा सकते हैं।
अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं देन यू हैव टू गो टू माय यूट्यूब चैनल पीईसी एकेडमी कुरुक्षेत्र। वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट को जब आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर एक फोल्डर मिलेगा क्लास 10th का चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। वहाँ जाके आप मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि अगर पेपर में पूछे जाते हैं तो किस किस तरह से हमें इसकी अटेम्प्टेशन करनी है। अगेन आई एम सेइंग सब्सक्राइब जरूर करेंगे और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। नेक्स्ट है आपके पास इसी के अंदर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। अगर ये क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क्स ऊपर का नहीं आएगा। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, ये आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके अंदर एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में 101% पूछा जा सकता है और हो सकता है कि टीचर्स ने आपके SA1 एग्जाम में पूछा भी हो, जिनके हो चुके हैं और जिनके होने हैं। द क्वेश्चन इज व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। वो कह रहा है कि व्हाई द, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट, कि अगर हम एस्ट्रोनॉट की बात करें तो आकाश उन्हें डार्क क्यों नज़र आता है। सिंपल सा आंसर है क्योंकि आकाश का कलर ब्लू हमें क्यों नज़र आ रहा था, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। लेकिन जो एस्ट्रोनॉट्स है वो स्पेस के अंदर जब जाते हैं तो जब वो ऊपर से देखते हैं तो आकाश का कलर उन्हें ब्लैक नज़र आता है। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या है, एयर नहीं है। जब एयर नहीं होगी तो कोई भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो आकाश का कलर आपको ब्लू नज़र आने की बजाय आपको जो है वो डार्क नज़र आएगा। 1-2 MCQs हैं जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि एक MCQs है, द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स ए कॉर्निया, बी इरिस, सी प्यूपिल, डी रेटिना। द रेटिना इज द राइट आंसर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं दूसरा रिपीट कर रहा हूँ। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग अडल्ट with normal vision is about 25 meter, 2.5 centimeter, 25 centimeter, 2.5 meter, 25 centimeter is the right answer। एक बड़ा ही important question है। The change in focal length of an eye lens is caused by the action of pupil, ciliary muscles, retina and iris। These are the important questions जो आपके पूछे जा सकते हैं। और अगर आप चले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, द ह्यूमन आई कैन फोकस द ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। दिस इज ड्यू टू प्रेस बायोपिया, accommodation, near sightness, far sightness। The answer is accommodations। So this is the complete discussions about this chapters। 12 मार्क्स का ये चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। जो कन्फ्यूजन्स थी आपको किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कितने कितने मार्क्स के पूछे जा सकते हैं, आज इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको क्लियर किया। आई एश्योर्ड कि अगर इस वीडियो को आप देखते हैं और पूरा देखते हैं, अच्छे से समझते हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो पेपर में अनअटेम्प्टेड होगा। आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि आपको ये क्लियर हो गया है कि एग्जामिनर किस किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, कितने कितने मार्क्स के पूछ सकता है। यस, लास्ट में अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स को देखना चाहते हैं कि इस क्वेश्चंस के राइट आंसर्स क्या हैं, तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। माय चैनल इज़ यूट्यूब चैनल इज़ पीईसी एकेडमी कुरुक्षेत्र। जब आप वहां जाएंगे तो आप प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे, प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन होगा। जब प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो फोल्डर्स खुलेंगे, वहां पे आपने क्लास 10th चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का फोल्डर ओपन कर लेना है। तो वहाँ पे इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप समझकर आप अपनी मेहनत को आगे ला सकते हैं और 100% वहाँ पेपर में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका एक भी मार्क्स डिडक्ट ना हो। सो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो है नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि ये वीडियोस आप तक पहुँचते रहे। सो एट लास्ट my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel। My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।